दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 1 फरवरी को हमारे फाइनेंस मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने जो बजट पेश किया उसकी इम्पोर्टेंट समरी देखने वाले हैं। मार्केट के जानकार लोग इसे बहुत ही बढ़िया बजट मान रहे हैं, इसलिए बजट के तुरंत बाद 1 फरवरी को हमें पॉजिटिव मार्केट देखने को मिला। तो चलिए हम बजट के कुछ इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट का डिस्कशन करते हैं। इस बजट का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यह है कि अब 5 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, यानी 5 लाख तक की इनकम सबके लिए टोटली टैक्स फ्री है और बाकी टैक्स स्लैब जो पहले थे वैसे ही है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। जिनकी उम्र 60 साल से कम है उन लोगों के लिए टैक्स स्लैब इस तरह से रहेगी। इसमें 5 लाख से ऊपर जिनकी इनकम है, एक उदाहरण के लिए देखते हैं। मानिए किसी की इनकम 6 लाख है तो उसे पहले जैसा टैक्स देना पड़ेगा, जैसे कि 2.5 से 5 लाख के बीच 5% यानी 12,500 रुपए, प्लस 5 के ऊपर जो 1 लाख है उस पर 20% यानी 20,000, यानी उनकी टोटल हो गई 32,500 और इनकम टैक्स पर एडिशनल 4% सेस लगेगी, यानी 32,500 पर 4% मतलब 1,300 रुपए। यानी जिनकी इनकम 6 लाख है और वो अगर सेक्शन 80C के अंदर कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करता तो उसको कुल मिलाकर 33,800 रुपए टैक्स भरना होगा। इसी तरह से हम 10 लाख से ऊपर का भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब हम इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 80C से मिलने वाले टैक्स बेनिफिट के बारे में देखेंगे। इसमें अगर व्यक्ति अपनी इनकम में से 1.5 लाख रुपए PPF यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ELSS यानी इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, इंश्योरेंस प्रीमियम, बच्चों की स्कूल फीस, होम लोन, इस तरह की चीजों में इन्वेस्ट करता है तो उसको टैक्सेबल इनकम में 1.5 लाख रुपए पर टैक्स नहीं भरना पड़ता है। इसका मतलब यह है कोई व्यक्ति सेक्शन 80C का पूरा बेनिफिट लेता है तो उसे 5 लाख प्लस 1.5 लाख यानी उसका 6.5 लाख पूरा टैक्स फ्री रहेगा। बजट में और एक इम्पोर्टेंट चेंज किया है जिसमें स्टैंडर्ड टैक्स डिडक्शन की लिमिट 40,000 रुपए से 50,000 रुपए की गई है। उसके आगे का इम्पोर्टेंट पॉइंट यह है कि पोस्ट ऑफिस और बैंक FD के इंटरेस्ट पर जो TDS कटता था उसकी लिमिट को 10,000 से बढ़ाकर 40,000 रुपए किया गया है। इससे आम आदमी को बहुत बड़ी राहत मिली है। इस बजट में किसानों के लिए बहुत ही अच्छी अनाउंसमेंट हुई है। जिन किसानों की जमीन 2 हेक्टर यानी 5 एकड़ से कम है उन किसानों को सालाना 6,000 रुपए की इनकम डायरेक्ट उनके बैंक अकाउंट में जमा की जाएगी। इसके लिए गवर्नमेंट ने 75,000 करोड़ का फंड एलोकेशन रखा है। इसका फायदा 12 करोड़ किसान फैमिली को मिलेगा। इस योजना को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना कहा जाएगा। ये 6,000 रुपए की इनकम किसानों को 3 किश्तों में दी जाएगी। इसका अगला पॉइंट है कि इंडियन रेलवे को अब तक का सबसे ज्यादा अमाउंट यानी 1,58,000 करोड़ कैपिटल सरकार देने वाली है। इसमें इंडियन रेलवे अपनी कैपेसिटी एक्सपेंसेस जैसे कि ट्रेन की स्पीड बढ़ाना, रेलवे स्टेशन को रिडेवलप करना और कुछ नए ट्रेन का समावेश होगा। बजट में और एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट हुई है कि अगर कोई व्यक्ति एक घर बेचकर 2 छोटे छोटे घर लेता है तो उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं भरना पड़ेगा। इसमें 2 ही कंडीशंस है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2 करोड़ से कम होना चाहिए और एक इंसान इस स्कीम का फायदा अपने लाइफ में बस एक ही बार ले सकता है। इस बजट का आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यह है कि मजदूर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के जो छोटे कामगार हैं जिनका इनकम 15,000 रुपए से कम है उन लोगों के लिए पेंशन योजना का ऐलान सरकार ने किया है। इसमें उन मजदूरों को अपनी उम्र के 60 साल के बाद हर महीने 3,000 रुपए की पेंशन मिलेगी और ऐसा कहा जाता है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी पेंशन योजना हो सकती है। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस बजट के बारे में हमें नीचे कमेंट करके बताइए। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस फ्री में देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल पे क्लिक करना ना भूलें। इससे हमारे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।